किसी ने सच ही कहा है कि पानी की बूंद जब तवे पर गिर जाए तो गायब हो जाती है, और वही पानी की बूंद जब कमल के पत्ते पर गिर जाए तो वह मोती की तरह चमकने लगती है, मोती की तरह दिखने लगती है। और अगर पानी की बूंद सीप पर गिर जाए तो वह खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक राजा की जो बड़ा ही गुस्सैल था, बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ। सैनिकों ने जो है शिकार मिस कर चुके थे, शिकार भाग चुका था, पहुंच से दूर जा चुका था। इस बात का राजा को बड़ा गुस्सा आया था। तुम लोग भटक गए, तुम लोगों ने शिकार जो है जाने दिया, इतना अच्छा शिकार था, तुम्हें मिला था तो जानवर निकल गया, कहाँ मिलेगा अब ये जानवर। बहुत गुस्सा करने लगा राजा, इतना गुस्सा करने लगा कि कहने लगा कि जाओ वापस राजमहल चले जाओ और मेरा घोड़ा भी ले जाओ, मैं पैदल पैदल आऊंगा। सिपाहियों ने कहा कि आप नहीं आ पाएंगे, आप जंगल में रास्ता भटक जाएंगे। राजा बहुत गुस्सैल था, क्रोध में इंसान कुछ भी कह देता है। राजा बोला, मुझे चाहिए ही नहीं ये घोड़ा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि जिधर मैं जाना चाह रहा था शिकार करने के लिए वो घोड़ा उतनी स्पीड से दौड़ा ही नहीं। भेज दिया सबको वापस राजा ने, अकेला पैदल पैदल जो है जाने लगा और धनुष बाण ले लिए, क्योंकि सुरक्षा जरूरी थी, जंगल में जाना था। आगे चल ही रहा था कि उसे थकान होने लगी, बहुत देर से पैदल चल रहा था, तो एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर के जो है विश्राम करने लगा। राजा थोड़ा देर सुस्ताने के लिए बैठा ही था, लेकिन उसको नींद आने लगी, गहरी नींद आने लगी और उसकी आंख लग गई। दोपहर का समय था और उस विशाल वृक्ष की जो डाली थी, पेड़ की जो डाली थी, उसमें एक कौआ आकर के बैठ गया और थोड़ी देर बाद कौए ने उस पर से बीट कर दी, और जो बीट राजा के जो कपड़े थे, जो ड्रेस थी, उस पर जाकर के गिर गई। इन सब के बारे में भी राजा को कुछ पता नहीं था, क्योंकि राजा सो रहा था और कौआ जो है वहां से उड़ करके चला गया। कमाल की बात तो यह है कि उसी डाली पर आकर एक हंस आकर के बैठ गया। कुछ देर बाद हंस थका हुआ था, तो हंस ने भी सोचा कि थोड़ा देर सुस्ता लेते हैं, शाम होने लगी थी। इसी बीच राजा की नींद खुल गई। राजा ने इस बीच देखा कि उसकी जो है ड्रेस गंदी हो चुकी है, कपड़े गंदे हो चुके हैं। तो राजा ने आओ देखा ना ताओ, सबसे पहले ऊपर की ओर देखा और उसे हंस दिखाई दिया। बिना देरी किए, चूंकि राजा गुस्सैल था, हमेशा गुस्सा में रहता था, तो बिना देरी किए हुए उसने धनुष बाण उठाया और एक तीखा सा बाण हंस पर चला दिया। वह बाण जाकर के जो है हंस को लगा और हंस कराहते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा। और हंस ने देखा कि राजा ने जो है उसे तीखे बाण से घायल कर दिया, उसकी जान जाने वाली थी। हंस को कारण भी समझ में आ गया था, उसने जो है देखे कि राजा के कपड़े गंदे हैं, इसीलिए उसने मुझे मारा है। हंस ने जो कहा वह जीवन का सार समझाता है। हंस ने कहा, अहम काको हतो राजन, हंसा अहम निर्मला जलहा, दुष्ट स्थानम प्रभावेन जातो जन्म निरर्थ का। हंस ने कहा, राजन, मैं एक दुष्ट के स्थान पर आकर के बैठ गया, वरना मेरा क्या कसूर, मैंने क्या किया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला एक निर्मल स्वभाव का हंस हूं, लेकिन मैं एक दुष्ट की जगह पर आकर के बैठ गया और मेरा यह हाल हो गया। आप सोचिए राजन कि जो दुष्टों के साथ रहते होंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, उनका क्या हाल होता होगा। हंस के प्राण जा रहे थे, राजा क्षमा मांग रहा था, लेकिन राजा कर भी क्या सकता था। हंस ने प्राण त्याग दिए और जाते जाते राजा को बड़ी बात सिखा दी कि दुष्टों की संगति से बचिए। बड़ी छोटी सी कहानी है, मगर दो बातें सिखाती है। पहली कि आपकी कंपनी, जो आपकी कंपनी है, जिस फ्रेंडशिप में आप रहते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में आप उठते बैठते हैं, वह ठीक लोग हों जो आपको आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, आपको लाइफ में पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाते हैं, आपकी टांग नहीं खींचे। और दूसरी बात सीखते हैं कि कभी क्रोध में आकर के ऐसा एक्शन मत लीजिए, जैसे कुछ लोग गुस्से में आकर के कुछ भी कह बैठते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने गलत कर दिया। तो कभी भी आप गुस्से में हो तो कोई भी फैसला मत लीजिए, गलत फैसला लेने से बचिए। एक बार फिर वही कहूंगा कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।